रिलेशनशिप रिश्ते क्या होते हैं? रिश्तों की एक्चुअली बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं। हर इंसान अपनी अपनी भाषा में अपना रिश्ता कहता है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। पर एक्चुअली रिश्ते एक इमारत की तरह होते हैं, जिनको फीलिंग्स रूपी सीमेंट के जरिए बहुत स्ट्रांगली बिल्टअप किया जाता है। बीच बीच में उसमें दरारें आती रहती हैं, लेकिन उसको ढहाइए मत, उसको रेनोवेट कीजिए। बीच बीच में आप की जो बिल्डिंग्स में जिसमें आप रहते हैं उसमें भी तो कोई कोई रेनोवेशन की ज़रूरत होती है ना। ऐसे इंसानी ज़िंदगी में भी, इंसानी रिश्तों में भी कई बार कुछ दरारें आ जाती हैं। तो इसीलिए कह रही हूँ, उनको ढाइए मत, उनको ख़त्म मत कीजिए, उनको रेनोवेट कीजिए, एक नए सिरे से ज़िंदगी चालू कीजिए, बातचीत कीजिए। इसको समझाने के लिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। शिष्य और गुरु जी का एक संवाद, एक शिक्षा। एक बार गंगा नदी के किनारे गुरुजी स्नान करने जाते हैं, उनके शिष्य भी उनके साथ होते हैं। तो वहाँ बैठे होते हैं, तभी एक परिवार भी सामने होता है। वो आपस में बातचीत करते करते एक दूसरे से तेज तेज आवाज में चिल्लाना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर झगड़ा सा हो जाता है। तो गुरुजी उनको काफी देर तक देखते रहते हैं, फिर पलट कर अपने शिष्यों से पूछते हैं कि क्रोध में लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते क्यों हैं। सब एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, फिर एक शिष्य उठकर बोलता है कि गुरुजी, शायद क्रोध में हम अपनी शांति खो देते हैं। लेकिन किसी को इस बात से पूरी तरह से तसल्ली नहीं होती। शिष्य को दोबारा कहा जाता है कि सोचो और सोचो इस बारे में और मुझे बताओ। लेकिन कोई कुछ कहता है, लेकिन किसी को भी जवाब से एक तसल्ली बख्श उत्तर नहीं मिल पाता। तब गुरुजी समझाते हैं कि क्रोध में हमारे दिल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, क्योंकि जब हम चिल्लाना शुरू करते हैं वो दिल इतने दूर हो जाते हैं कि वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते, एक दूसरे को सुन नहीं पाते। इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जबकि इसके विपरीत, जब आदमी प्यार में होता है, एक दूसरे को समझता है, तो उसे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती। वो बहुत ही मंद आवाज़ में एक दूसरे से बात करते हैं कि तीसरे को भी सुनाई ना दे, और वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, प्यार करते हैं, प्यार देते हैं, प्यार लेते हैं। और जब प्यार बहुत ज़्यादा होता है तब तो संवाद की ज़रूरत भी नहीं होती। सिर्फ एक दूसरे को देखने भर से ही आप एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। और मूक भाषा की जो वो परिभाषा होती है, उससे बड़ा रिश्ता शायद कोई नहीं होता। तो क्या होता है कि रिश्तों में कई बार आप दो बातें होती हैं, या तो आपका झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या कई लोग चुप्पी साध लेते हैं कि बात ही नहीं होगी तो फिर कुछ बात नहीं होगी। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। संवाद जारी रखिए, क्योंकि बात होगी तभी तो बात होगी। बात करने से ही आपका सॉल्यूट होगी आपकी वो चीज़, और आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकेंगे। रिश्ते मुफ्त में नहीं मिलते। अरे भाई, सांस भी मुफ्त में नहीं मिलती। एक सांस जाती है तभी एक सांस आप ले पाते हैं। तो रिश्तों को बिल्डअप करने के लिए अपने अंदर के जुनून को जगाइए। अपने एक ज़रूरत है, रिश्तों में बंधना इंसानी ज़रूरत है, और इस संसार में रहने का सबसे बड़ा कारण भी है। आप अकेले इस संसार रूपी भंवर को पार नहीं कर सकते। आपको अपने रिश्तों को स्ट्रांग बनाना होगा, और एक दूसरे की कुछ बातों को भूलना होगा, उन्हें टालना होगा। और अगर एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो उसको समझाने के लिए कुछ उदाहरण, कुछ शिक्षा, कुछ एक दूसरे के साथ इस तरह से कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आपकी बात संभल जाए। और मुझे लगता है कि मैं कोई जेंडर वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि औरतें जो होती हैं उनको शायद भगवान ने एक शक्ति दी है, एक संभालना सिखाया है, जो बिखरने से पहले हमेशा संभालने की कोशिश करती है। तो वही दुर्गा, वही माता, वही स्त्री बन जाइए, वही संभालने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं अब फिर दोबारा ये कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं किसी जेंडर विशेष को नहीं स्थान दे रही इस बात के लिए। कोई भी बात को संभाल सकता है। कई बार आदमी इतने समझदार होते हैं कि औरतों के झगड़ों को सुलझा देते हैं। तो बस इस रिश्ते को कायम रखिए, इस इमारत को मत ढाइए। इसको रेनोवेट की ज़रूरत है तो रेनोवेट कीजिए, लेकिन अपने संवाद जारी रखिए, क्योंकि एक दूसरे की चुप्पी कई बार अजनबियों के शोर में खो जाती है। तो एक दूसरे को मत खोइए, अजनबी मत बनिए, एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाइए। यही है डार्क टू लाइट, एक सोच जो आपकी सोच बदल दे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
और अपनी भी बात मेरे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। हम मेरे इस चैनल के थ्रू उसे दुनिया के सामने लेके जाएंगे, आपकी बात को भी दुनिया के सामने रखेंगे। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।